आओ बेटा शुरू करें अपने आज की क्लास। चैप्टर चल रहा है अपना कौन सा, कंसाइनमेंट। और कंसाइनमेंट में हम लोगों ने क्या कर रहा था बेटे, ग्राफ समझा था। और ग्राफ के बाद में हम लोगों ने क्या शुरू किया था, हमने नोटिंग करनी शुरू की थी। ठीक है, तो आइए जरा फटाफट से हम लोग कुछ नोटिंग करें। नोटिंग अभी हमारी बाकी है। लो जी, बेटे पिछली क्लास में मैंने आपको हेडिंग डलवाए थे। पिछली वाली क्लास में मैंने आपको कुछ हेडिंग डलवाए थे। मैंने कहा था नेक्स्ट क्लास में आपको इसके बारे में लिखाऊंगा। आइए जी, कॉस्ट प्राइस एंड इनवॉइस प्राइस, फटाफट से लिखो। लो जी, इधर है कौन, कंसाइनर। ये लिख ही देता हूं, कंसाइनर बाय गुड्स और मैन्युफैक्चरर्स गुड्स फॉर विच ही इनकर कॉस्ट। बेटे वो क्या करता है, खरीदता है तो उसकी कॉस्ट लगती है ना भैया। तो वो खरीदेगा, खरीद करके भेज रहा होगा दूसरी जगह बिकने के लिए, या क्या होगा, खुद मैन्युफैक्चर करेगा। ही इनकर्स कॉस्ट, और वो क्या करता है बेटे, इसमें उसकी लागत लगती है, कॉस्ट उसकी खर्च होती है। एंड देन सेंड्स टू कंसाइनी, और फिर क्या करता है बेटे, वो कंसाइनी को भेजता है। किसपे, विद इंस्ट्रक्शन ठीक है ना, किसपे, एट इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस। देखो, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड इनवॉइस प्राइस इज कॉल्ड लोडिंग। क्या कहलाते हैं जी, लोडिंग। जैसे गधे पे माल लोड कर दिया जाता है ना, तो गधा विदाउट माल और गधा विद माल। हाँ समझ में आया, अब जल्दी समझ में आएगा। गधा विद लोडेड, लोडेड माल, या गधा विदाउट लोडेड माल। ऐसे बेटे कोस्ट विद लोडेड प्रॉफिट और कोस्ट विदाउट लोडेड प्रॉफिट, यानी कि कोस्ट और इनवॉइस प्राइस में डिफरेंस। अब बेटा वीडियो ऑन कर लो जल्दी जल्दी, इससे पहले कि डांट पड़नी शुरू हो जाए। सारे बच्चे फटाफट से वीडियो ऑन करेंगे। अजय, सार्थक, महक, अजय और सार्थक। हाँ जी अजय, जल्दी बेटा। आइए जी, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन। बेटे अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, देखिए जरा क्या कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। ध्यान रखना, पूरे चैप्टर में अगर कोई सबसे बड़ी समस्या है बताई जाती है, वो ये बताई जाती है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू नहीं निकाली जाती, और ना निकाली जाती है एब्नॉर्मल लॉस। सबसे पहली बात बेटे, जैसे हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू सीखेंगे, समझ लो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जैसे हमने निकालना सीखा, तो समझ लो हमारे को आ गया किस चीज की बात आ गई, एब्नॉर्मल स्टॉक की वैल्यूएशन भी। कैसे जी, आओ जरा एक बात लिखो। पहले तो देखो इसकी वैल्यूएशन का मतलब क्या है, पहले हम ये समझेंगे। देखो अगर हम सीधा सीधा लिखना शुरू कर दे फॉर्मूला क्या है, तो कभी नहीं समझ में आ सकता। हाँ, जब हम उस फॉर्मूले को समझेंगे और उसको लॉजिकली यहाँ पे लिखेंगे, तब जल्दी समझ में आएगा। देखिए जरा, जैसे ये है बेटे अपना कंसाइनर, और इधर है अपना कंसाइनी। आपको पता है ये है कौन, कंसाइनर। कौन है बोलो, कंसाइनर। और ये है कौन, बताओ। हमने तो कंसाइनर उसको बना दिया था, वो भाग ही गया।
आया ही नहीं 2-3 दिन से। अब बताओ, हमारा क्वेश्चन आगे चल के नहीं दे रहा, इसीलिए। कंसाइनी, ये कौन बेटा? कंसाइनी। कंसाइनर ने कंसाइनी को माल भेजा। क्या क्या? माल भेजा। बेटे उसके यहाँ पर गोडाउन में, यहाँ पर जो ये क्लोजिंग स्टॉक है, जो यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर का हम लोग बना रहे हैं, यहाँ पर कंसाइनी वाले गोडाउन में, कंसाइनी जहां पर है उस जगह पर ये जो गोडाउन है जिसकी चाबी कंसाइनी के पास है, उसके पास जो बचा हुआ है स्टॉक, क्योंकि कंसाइनी कहता है कि बाबूजी और माल भेज दो, और कंसाइनर भेज देता है कि ठीक है भाई, और माल बिकेगा, और माल बिकेगा। तो चाबी तो इसी के पास में है, तो हम ये कहते हैं कंसाइनी के पास में स्टॉक है, तो इसका ये मतलब नहीं होता है वो स्टॉक कंसाइनी का है, कंसाइनर का है, बस चाबी उस गोडाउन की उसको पकड़ा रखी है, कंसाइनी को। तो कंसाइनी इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो बेटे यहाँ पर जो ये हमारा स्टॉक बचता है, क्लोजिंग स्टॉक, कंसाइनमेंट स्टॉक जिसको बोलते हैं, ये कितने रुपए का है, इसकी जो वैल्यू है वो कितने रुपए आएगी, ये निकाल रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कितने रुपए का आएगा। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि बेटे क्लोजिंग स्टॉक को जब ट्रेडिंग में लिखेंगे तभी तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगी वहां पर, और तभी तो सेल से कंपैरिजन करके हमारा प्रॉफिट जनरेट होगा। आइए जरा अब देखिए तो जरा, इसके लिए एक बहुत छोटा सा है, क्या लिखिए बेटे, एक छोटी सी बात लिखिए, फिर यहाँ पे बात खत्म हो जाएगी। स्टॉक, तुम यहां तक पहुंचे, तुम यहां तक मतलब बेटे यहां की बात हो रही है, इस जगह पर यहां तक पहुंचे, तो कैसे पहुंचे? कौन कौन से खर्चे, कौन कौन से खर्चे तुम्हारी वजह से हुए? बेटा ये एक मैंने एक डायलॉग बना रखा है यहाँ पे, इससे क्या होता है कि बच्चों को थोड़ा सा जल्दी बात समझ में आ जाती है कि हाँ भाई, यहाँ पर जो ये स्टॉक है, ये स्टॉक यहाँ पर कंसाइनी के गोडाउन में पहुंचा, तो कैसे पहुंचा बताओ बेटे। एक नालायक फेस टू फेस में जब पढ़ रहे थे कह रहा था सर मेट्रो से पहुंचा, उसने कार्ड दिखाया, टोकन लिया, वो पहुंच गया। हाँ मैंने कहा गुड्स अपने आप ही तो चलेगा। तो सुनो ध्यान से, तुम लोग ऐसा नहीं करना, सुनना ध्यान से बेटे। गुड्स यहाँ तक पहुंचा तो कौन कौन से खर्चे करवा करके पहुंचा, यानी बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दिस स्टॉक कौन कौन से खर्चे थे, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस, सीधी सी बात है। तो मैं एक बात कह सकता हूँ, इस स्टॉक के पहुंचने में सबसे पहला खर्चा तो था कि बिना माल परचेज वाली कॉस्ट के ये पहुंच ही नहीं सकता। जब माल ही नहीं खरीदेंगे तो कैसे पहुंच जाएगा? कौन सी कॉस्ट का योगदान है जो डायरेक्टली रिलेट करता है, ठीक है, उसको हमें काउंट करना है। तो सबसे पहले कौन सा है, बोलो बेटे। सबसे पहली जो कॉस्ट है वो है माल को खरीदने वाली कॉस्ट, जिसके बिना ये पहुंच ही नहीं सकते थे जी। सही कह रहा हूँ जी? आइए जरा, जिसके बिना ये पहुंच ही नहीं सकते थे, सबसे पहला कौन सा है जी यहाँ पर? परचेज कॉस्ट। बताओ बेटे फिर दूसरा कौन सा है जी यहाँ पर? आइए जरा, फिर यहाँ पर जो गाड़ी में लोड करने के खर्चे, मतलब मैं कह सकता हूँ उसको कंसाइनर के कौन से खर्चे बेटे? सारे कंसाइनर जो खर्चे करता है वो वेरिएबल होते हैं। कंसाइनर के भी डायरेक्ट एक्सपेंस बेटे होते इसके डायरेक्ट ही है सारे। कंसाइनर के अगर डायरेक्ट खर्चे नहीं होते तो यहाँ पर नहीं पहुंच पाते। बोलो बेटे, इतनी बात आप सबको समझ में आ गई? नंबर 1 परचेज कॉस्ट, नंबर 2 कंसाइनर की कॉस्ट। पक्का? चले आगे, यहां तक बात समझ में आ गई? शुरुआत कैसे हुई? स्टॉक अपनी आप बीती बता रहा है, बहुत बुरे हाल है मेरे। मैंने कहा कैसे? कि सबसे पहले तो मुझे खरीदा गया, अच्छा फिर ना मेरे को गाड़ी में लोड किया गया,
मतलब गाड़ी में लोड के खर्चे पे किए तभी तो गाड़ी में लोड होगा। बताओ बेटे, अगर कोई स्टॉक जिसका किराया नहीं दिया तो गाड़ी लेके जाएगी क्या? बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो आज तक लेके नहीं गई बस स्टैंड तक। मैंने कई बार ऑटो वाले से कहा भाई किराया नहीं, मुझे ले जा, उसने मना कर दिया। फिर क्या था, मैं भी चालू था, ऑटो के पीछे लटक के आ गया। तो खैर मुद्दे की बात करते हैं। तो बताओ बेटे, कभी कोई गुड्स ऐसा होगा कि जिसका किराया नहीं देंगे और वो कैरियर ले जाएगा? मतलब ही नहीं। जरा देखो बेटे, हाँ ऐसे ही होता है। वैसे जितने भी बच्चे हैं, सारे बच्चे शैतानी करते हैं। वो क्या करते हैं, जब बस में चढ़े तो एक एक बड़ा धांसू से होता है, स्टाफ है ना। अब गुड्स थोड़ा ना बेचारा ऐसा बोलेगा, गुड्स तो बोल ही नहीं सकता। तो बेटे गुड्स का खर्चा जब तक नहीं होगा वो जा ही नहीं सकता, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा रास्ते के कौन कौन से खर्चे हैं जरा वो भी देखिए। कंसाइनर ने जो भी खर्चे किए थे वो कौन कौन से थे बताओ बेटे। नंबर 1, इस डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर कौन कौन से शामिल है बेटे? फ्रेट एंड इंश्योरेंस था, हाँ जी था। प्लस और कौन सा खर्चा था? लोडिंग का खर्चा। ये दोनों खर्चे इसके अंदर शामिल थे, फ्रेट और इंश्योरेंस का और लोडिंग का, जिसको हमने बोला डायरेक्ट एक्सपेंस है कंसाइनर की। बोलो ये बात आपको पूरी तरह क्लियर है कि नहीं? मुझे इतनी बात बता दो, कंसाइनर के जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो पूरी तरह क्लियर है कि नहीं? पक्का? हाँ। वरुण कह रहे हैं सर बचपन में बहुत किया स्टाफ। बिल्कुल सही कह रहे हो, हमने भी खूब शैतानी की। एक दो तो ऐसे होते थे, ज्यादा वो बोलते थे ना, फिर हम कहते थे दिखाएं दिखाएं, ओके हाँ दिखा, कहाँ का स्टाफ है, अरे देख। और कमाल की बात, कोचिंग का अपना वो दिखा दे रहे थे हम लोग, आई कार्ड। अब एक दो तो ऐसे थे जो बेचारे बिल्कुल पढ़े नहीं थे, वो कहते हाँ चल ठीक है बैठ जा, बस कुछ नहीं। और जो एक दो नालायक थे वो क्या कहते थे, टिकट ले ले चुपचाप, पता है ये क्या है। भाई साहब, फिर हम क्या करते थे, फिर भाई साहब लोग पैसे भी मना कौन कर रहा है, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, चलाओगे क्या? हाँ कह रहा बचपन में बहुत किया है। आओ जी। तो बेटे सबसे पहले माल खरीदा, फिर माल खरीदने के खर्चे हुए, फिर इसके बाद में क्या हुआ बताओ बेटे? फ्रेट इंश्योरेंस रास्ते का खर्चा है। फिर बेटे यहाँ पर जब यहाँ पर गाड़ी पहुंच गई थी तो बताया आपको, यहाँ पर कंसाइनी ने खर्चे किए थे। बोलो बेटे किसने किए थे? कंसाइनी ने खर्चे किए थे। पता है बेटे, दो तरह के खर्चे किए थे कंसाइनी ने। सुन लो ध्यान से, गलती होगी तो यहीं पे होगी। कंसाइनी ने दो तरह के खर्चे किए थे। एक तो किए थे बेटे, कंसाइनी ने खर्चे किए का मतलब उसने कंसाइनर के बिहाफ पे खर्चे किए, ठीक है ना। पहली बात, खर्चा तो कंसाइनर का है, लेकिन हम जब बोलते हैं ना कंसाइनी ने खर्चे किए, वो अपनी जेब से नहीं कर रहा होता, वो कंसाइनर के बिहाफ पे कर रहा होता। लेकिन बेटे जब कंसाइनी ने किए तो मतलब उन गुड्स पे किए होंगे ना जो गुड्स वहां पहुंचे होंगे, सीधी सी बात है। तो अगर कोई गुड्स रास्ते में गिर गया, मतलब मैं कह सकता हूं अगर यहाँ पे कोई यहाँ पे इधर अगर यहाँ पे कोई एबनॉर्मल लॉस हो गया तो क्या उस पर खर्चा होगा? मतलब ही नहीं बैठता, हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। क्योंकि जो गुड्स रास्ते में गिर गया उसको अनलोड थोड़ा ना कराएगा। यानी कि वहां पर जो खर्चे होंगे डायरेक्ट एक्सपेंस, वो कौन से होंगे बेटे? देखो दो तरह के होंगे, एक होंगे डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब वेरिएबल एक्सपेंस बोल दो या डायरेक्ट एक्सपेंस बोल दो, बात एक ही है। और दूसरे होंगे इनडायरेक्ट। क्या मतलब? भाई अगर माल नहीं भी आएगा तो भी वो खर्चे होंगे, जैसे गोडाउन का रेंट, गोडाउन में स्टॉक का इंश्योरेंस। क्योंकि वहां पर स्टॉक इंश्योरेंस स्टॉक की क्वांटिटी देख के नहीं होता कि कितना स्टॉक आ गया उसका इंश्योरेंस कर दो, वहां पे क्या गोडाउन की बेस पे होता है, जो लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ होता। तो ऐसे खर्चे जो डायरेक्ट है, सिर्फ उनकी बदौलत वो वहां पे पहुंचा। मतलब बेटे ये इसके जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है इनको काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो तब भी होने थे चाहे माल आए ना आए। बात समझ में आ रही है? तो बताओ स्टॉक से हम बातें करेंगे। आओ भाई स्टॉक ये बताओ, तुम यहाँ पर पहुंचे तो कैसे पहुंचे? तो स्टॉक ने बताया सबसे पहले मुझे परचेज करा जाना जरूरी था, बिना परचेज किए तो मैं आ ही नहीं सकता था, ठीक है जी। फिर कंसाइनर ने गाड़ी में लोड किया, लोडिंग के खर्चे के बिना भी नहीं मैं आ सकता था, क्योंकि गाड़ी लेके आती पैदल पैदल तो बहुत दूर हो जाता, मैं गिर जाता। आओ जरा, फ्रेट इंश्योरेंस के बाद में कंसाइनी के पास माल पहुंचा कि जी मुझे गाड़ी से उतारा गया, अनलोड किया गया, ठीक है। अच्छा, इनडायरेक्ट तो नहीं काउंट होंगे, कह रहे कि मैं नहीं भी आता तब भी तुम रेंट पे कर रहे होते, इंश्योरेंस पे कर रहे होते। हाँ मेरे आने की वजह से जो तुमने किया वो है अनलोडिंग का खर्चा। या क्वेश्चन बता दे कि कंसाइनी ने कोई और डायरेक्ट एक्सपेंस किया, ठीक है, तो वो वाला खर्चा। तब जाके गोडाउन में इस कोने में मैं पड़ा, नहीं तो मैं यहां तक नहीं पहुंच पा सकता था। सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई बेटे? पक्का? तो आओ जरा, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला बना।
इसी बेस पर जो हमने अभी बातें की उसके बेसिस पर एक फॉर्मूला बना। लो बेटे वो फॉर्मूला लिखो। लिखिए बेटे। सिर्फ एक बच्चे का थम्स अप आया जी, यानी बाकी बच्चों को ये तो समझ सर में। हाँ जी। एक चीज पूछनी है। हाँ हाँ। वेरिएबल ऑब्लिक डायरेक्ट एक्सपेंस किया है। हाँ, वेरिएबल ऑब्लिक डायरेक्ट एक्सपेंस। हाँ जी, तो ये जो डायरेक्ट एक्सपेंस ऐसा भी हो सकता है जो कंसाइनर ने करने थे वो नहीं किया, उसके बिहाफ पे कंसाइनी ने कर दिए। कोई भी पेमेंट करे, पेमेंट किसी की जेब से दे गया हो, लेकिन किस स्टेज पे क्या ये मैटर करता है, और ये किस चीज ऐसा के भी लिए तो हो किया गया। सकता है क्या जी, कंसा आवाज नहीं आ रही। ऐसा भी तो हो सकता है कंसाइनर ने डायरेक्ट कंसाइनी के गोडाउन पे माल डिलीवर करा दिया हो, और जो लोडिंग अनलोडिंग एक्सपेंसेस हैं उसने पे किए हो कंसाइनर कोई के दिक्कत बिहाफ नहीं पे। है, कोई दिक्कत नहीं है। पे किसने किए ये मैटर नहीं करता, क्योंकि खर्चा तो सारा सारा कंसाइनर का ही है। मैटर अच्छा, ये कर, मैटर ये है कि इसमें डायरेक्ट कौन सा है। डायरेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट कौन सा है ये मैटर करता है। इनडायरेक्ट मतलब अगर वो खर्चा नहीं होता, नहीं अगर माल नहीं आता तो भी खर्चा हो रहा था, मतलब वो इनडायरेक्ट है। आइए बेटे लिखिए तो यहाँ स्टेटमेंट पे शो। आपने इनडायरेक्ट को क्रॉस क्यों किया। क्रॉस मतलब उसको काउंट नहीं करेंगे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेशन करने के लिए। हम सिर्फ उसको काउंट करेंगे जो जो जरूरी थे, जो जो वेरिएबल थे, जो जो डायरेक्ट थे। ये क्रॉस का मतलब है यहाँ पर कि हम इसको काउंट नहीं करेंगे। कौन कौन से खर्चे काउंट होंगे, बाकी सारे, इसकी वैल्यू निकालने में। आइए जरा स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंसाइनमेंट, मतलब कंसाइनमेंट स्टॉक। यहाँ पर जो वैल्यूएशन होगी वो इन दोनों में बेटे हमेशा से यही होती है, ये कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। जो भी दोनों में से कम होगा, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा उसी पे वैल्यूएट होता है हर जगह का। नंबर एक बात बेटे, ये बात स्टडी मेट में नहीं लिखी हुई है, लेकिन हमें ये फॉलो करनी होती है। स्टडी मेट कुछ वर्ड्स नहीं बताता है क्लियरली, और इसी बात के पैसे हैं। आओ जा नंबर सेक। अब यहाँ पर जो बेटे ये जो बात है ना कोस्ट, यहाँ पे एक नोट डालो, नोट। एनआरवी का मतलब क्या होता है जी, मार्केट वैल्यू माइनस रियलाइजेशन, एस्टिमेटेड रियलाइजेशन एक्सपेंस। ये तो है जी हमारा पहला नोट। एक तो जी एनआरवी के बारे में समझना। दूसरी बात, अब बात समझेंगे किसके बारे में बेटे, कोस्ट के बारे में। लिखिए यहाँ पर कोस्ट का मतलब क्या होता है जी। सर हाँ बेटा। सर ये मार्केट वैल्यू की बातें लिखा है। माइनस एस्टिमेटेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। एस्टिमेटेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। आओ बेटे कोस्ट की बात करते हैं। भाई कोस्ट का मतलब क्या है, जरा आप उस पर देख लेते हैं। शुरू करें। आइए बेटे, cost means
एनी या कॉस्ट मीन ऐसे लिखो, नंबर 1 परचेज प्राइस, कॉस्ट का मतलब क्या है बेटे, परचेज प्राइस जितने में गुड्स खरीदा, प्लस नंबर 2 एक्सपेंसेस जो जरूरी थे यहाँ इस स्थिति तक गुड्स को लाने के लिए। बेटे ये जो मैंने वर्ड आपको लिखवाया है ना हिंदी में, ये सारी बातें हमारे स्टडी मैट में लिखी हुई है। आइए मैं लिखा रहा हूँ, उसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। दिखाऊं, आइए जी लिखिए। तो अगली लाइन जो मैं लिखूंगा यहाँ पर उसका यही मतलब होगा कि कौन कौन से खर्चे तुम्हारे लिए जरूरी थे यहाँ तक पहुंचने के लिए, गोडाउन में जहां जिस कोने में तुम पड़े हो, ठीक है। आइए जी लिखिए, एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर bringing the goods up to present location and condition। जब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो वो बन जाती है हमारी कोस्ट। अब इस चीज को हम एक एग्जांपल के रूप में लेते हैं। पहले बताओ ये चीज समझ में आ रही है आप सब बच्चों को? कोस्ट का मतलब परचेज प्राइस प्लस जो भी खर्चे उस स्टॉक को प्रेजेंट पोजीशन तक लाने के लिए वो सारे खर्चे जुड़ेंगे। अब इसी चीज को मैं डिटेल में लिखा रहा हूं, यहाँ पे हेडिंग डाल दूं, इन डिटेल। शुरू करें? आइए जी मैं नेक्स्ट पेज पर लिख रहा हूं, आप इसी पेज के नीचे कहीं लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। लिखिए, कोस्ट इन डिटेल। बेटे क्या क्या चीज थी अगर मैं डिटेल में देखो जो हमने बात की थी? एग्जाम्पल जैसे ए पॉइंट, सबसे पहले क्या, कोस्ट ऑफ गुड्स बल्कि मैं कहूंगा परचेज कॉस्ट ऑफ गुड्स। ये किसने खर्चा किया बेटे? बाई कंसाइनर। परचेज कॉस्ट ऑफ गुड्स बाई कंसाइनर प्लस इसमें फिर हम लोग क्या ऐड करेंगे जी? जो भी खर्चे किए, ये तो परचेज कॉस्ट की बात होगी, फिर क्या, कंसाइनर ने जो खर्चे किए। बेटे अजय सार्थक आपको बार बार कहना पड़ेगा वीडियो के लिए। अजय आइए जी। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे अगले वाली स्टेज कौन सी थी? एक्सपेंसेस जो कंसाइनर ने इनकर की। अब कंसाइनर के मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? ऑल। क्या लिखा बोलो? ऑल। इसको अंडरलाइन कर लो। मतलब क्वेश्चन में जो दिया जाएगा आपको वो दिया ही डायरेक्ट दिया जाएगा, कंसाइनर के सारे खर्चे। मतलब खर्चे के बारे में बस इतना लिख रखा है डैश एक्सपेंस। अब ये नहीं बता रखा डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, तो इसके हम हमेशा डायरेक्ट मानते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा ऑल। ऑल एक्सपेंसेस
incurred by consignor, ये क्या आ जाएगी बताओ बेटे, इसको हम क्या बोलेंगे बताओ, इसको हम बोलेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट। ये आ जाएगी हमारी, क्या आ जाएगी बोलो बेटे, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट, ये आ जाएगी सबसे पहली बात तो। अब इसके बाद में अगली बात, नेक्स्ट, अच्छा इसमें दो चीजें चलती रहेंगी हमारी, क्या चलती रहेंगी बेटे, दो लाइनें, कौन कौन सी सर, देखो जरा, एक तो लाइन चलती रहेगी बेटे जिसमें हम क्या लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे, कितने रुपए का माल भेज रहे हैं, और बराबर में बेटे दूसरी लाइन चलती रहेगी, कितने की क्वांटिटी हम लोग लिखेंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? यहाँ पे मैं फिगर डालूं क्या, चलो एक छोटी सी फिगर डालता चलता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आसानी रहे। मान लिया कंसाइनर ने कंसाइनी को 1000 क्वांटिटी भेजी किसी चीज की, चाहे 1000 किलो है, चाहे 1000 नंबर है, और उनकी कॉस्ट है बेटे 1,00,000 रुपए। कितने रुपए? 1,00,000 रुपए कॉस्ट है उनकी। कंसाइनर ने माल को लोड करने में खर्च कर दिए 2500 रुपए, चाहे वो लोड करने में हुए, चाहे वो फ्रेट इंश्योरेंस के हुए, किसी भी चीज के हुए, मतलब वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्या है वो? डायरेक्ट एक्सपेंस है। और ये कितने हैं बेटे? 2,500 रुपए। अगली बात बताओ बेटे, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, बताओ भाई, कंसाइनर के भेजने तक की कॉस्ट कितने की है? आप क्या कहोगे सर? 1,02,500 रुपए की कॉस्ट है। क्या है बोलो? 1,02,500 रुपए की कॉस्ट है। अगली बात बेटे, 1,000 क्वांटिटी है, सीधी सी बात है, क्या 1,000 क्वांटिटी है जिनके लिए कॉस्ट मानी जाएगी। बिल्कुल सही बात है। यहां से हम एक छोटा सा काम करेंगे, क्या बेटे, कंसाइनर के पास से तो माल चल दिया, रास्ते में नॉर्मल लॉस भी हो सकता है। क्या हो सकता है बोलो जल्दी से, प्यारे प्यारे बच्चों जल्दी बताओ। नॉर्मल लॉस भी हो सकता है। मान लिया क्वेश्चन ने कहा कि भैया हमारे यहाँ पे ना 2% का नॉर्मल लॉस है। क्या है बोलो? 2% का नॉर्मल लॉस है। जिस बच्चे ने ध्यान से सुना इन बातों को जो मैं आज लिखाते हुए समझाते हुए बात कर रहा हूँ, समझ लो चैप्टर उसका, एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। एक एक पॉइंट को मैं क्वेश्चन वाइज डिस्कस कर रहा हूँ, क्वेश्चन में जो दिक्कतें आएंगी बेटे, क्वेश्चन में हमें ये लिख रखा है कि नॉर्मल लॉस तो हम समझेंगे नॉर्मल लॉस, लेकिन जब तक हमें ये नहीं बताएगा नॉर्मल लॉस है, हम हमेशा क्वेश्चन में अगर लॉस दे रखा है तो हम क्या मानेंगे? एबनॉर्मल लॉस मानेंगे। ये बात जिंदगी भर के लिए याद कर लो, फाउंडेशन है आपका, बेसिक है, हर चैप्टर के लिए याद कर लो। सर ऐसा क्यों मानेंगे? बेटे हर चीज में लॉजिकली आपको बढ़ना होता है, सोचते हुए कि क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है ना, वही कॉन्सेप्ट है। सार्थक सामने देखो, और कहाँ है बच्चे? स्वयं ने तो कैमरा बंद कर लिया भाई, स्वयं तो सो गया भाई। चलो बेटे, बेटे ये बताओ, किसी भी बिजनेस में नॉर्मल लॉस इतना तो परसेंट, इतने रुपए का तो नॉर्मल, इतनी क्वांटिटी तो नॉर्मल लॉस होनी है। ये बात हम कैसे पता लगा सकते हैं? सोच के देखो जरा भाई, दूध से दही बनती है, सब बच्चे जानते हैं। इतना तो जानते हो कि नहीं, जल्दी बताओ। और जमाई है कि नहीं जमाई है? तुमने एक्सपीरियंस तो लिया होगा, जब मम्मी दूध में वो जामन दे के आती है और उसमें मना करती है उठा मत दियो प्लेट, और 3-4 बार तो हम उठा ही देते हैं, फिर कहते हैं है ना, मम्मी मैंने नहीं उठाई, मैंने नहीं उठाई। देखा है ना तुमने दही जमते हुए? तो बेटे अगर 2 किलो दूध की दही जमाई तो क्या दही भी 2 किलो जम जाएगी? बेटा कुछ वेट में डिफरेंस आता है ना, कितना डिफरेंस आता है बताओ? जितना वेस्ट प्रोडक्ट बचेगा उतना लॉस। ये बताओ कितना डिफरेंस आता है? अगर मैं 2 किलो दूध की दही जमा रहा हूं तो आप बता सकते हो कि उसमें से 2 किलो दूध में से पूरे 2 किलो की दही जमेगी या 1 किलो 900 ग्राम की दही जमेगी? नहीं बता सकते हम लोग। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि हमारा कोई काम दही जमाना थोड़ा ना है। पढ़ ले वही बहुत, बताओ, पढ़ ले
सुबह उठ जाए टाइम से, इतना क्या कम है सर, क्या आप बात कर रहे हो, बड़ी मुश्किल से तो हम क्लास में आते हैं और आप कह रहे हो दही जमा के दिखाओ, नहीं। तो बेटे ध्यान रखना, लेकिन जिनका दही जमाने का काम है उनका तो मेन बिजनेस है, उन्हीं को तो पता है। अब सोचो जरा, मैं तुमसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, बताओ चलो भाई, दूध से पनीर भी बनता है कि नहीं बनता है? और नहीं तो एक काम करना, आज एक्सपेरिमेंट करके देखना, घर पे घर वालों को मेरा नाम मत लेना, नींबू रखा होगा, जब दूध उबल जाएगा तो उसमें क्या करना, एक नींबू डाल के देना, सुबह को देखना, सब बड़ा प्यार करेंगे तुम्हें। बस इतना बता देना मैंने किया है। समझ में आ रही मेरी बात? वो क्या होता है बेटे, पनीर जम जाएगा। अब बताओ 2 किलो दूध में कितना पनीर बनेगा? 2 ही किलो बन जाएगा? नहीं, जब आप डालोगे बेटे पनीर से दूध फट जाएगा, तो उसमें फिर निचोड़ निचोड़ के वो रह जाएगा, मुश्किल से 1 आध पाव रह गया, वो भी रहा तो मेरा बस इतना मतलब है कहने का बेटे, क्वांटिटी जब हम किसी भी प्रोडक्शन में, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग में, किसी भी उसमें ज्यादा जो इनपुट करते हैं उतना आउटपुट नहीं आता। हम 2 घंटे की क्लास पढ़ते हैं, आपको लगता है तुम 2 घंटे पढ़ ले हो, मतलब ही नहीं बैठता, अजी शैतान हो ही नहीं सकता। फेस टू फेस में तो तुम इतना नुकसान करते हो टाइम का, और मैं क्या, तू कोई भी नहीं रोक सकता, ऊपर वाला नहीं रोक सकता। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल लॉस। तो इसका मतलब क्या है, वो जो कॉस्ट इनकर की जा रही है ना, वो पहले से इम्प्लाइड है कि 1000 क्वांटिटी में अगर लॉस होना है नॉर्मल, वो तो होके रहेगा। अब सवाल बस इतना सा है, हमारे एग्जाम में अगर खाली लिखा है लॉस और ये नहीं बता रखा कि वो लॉस नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है क्वेश्चन में, तो हम हमेशा क्या मानेंगे, एबनॉर्मल लॉस मानेंगे। उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्योंकि किसी भी बिजनेस का लॉस नॉर्मल कितना होता है वो बता सकता है जो वो बिजनेस कर रहा होगा। हम तो स्टूडेंट हैं, हम तो एग्जाम में क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं, तो जब तक हमें क्वेश्चन नॉर्मल लॉस नहीं बोलेगा तब तक हम नॉर्मल लॉस नहीं मानेंगे। लॉजिक क्या है, क्यों नहीं मानेंगे, समझ में आया बेटे? तो ये बात ध्यान रखना, बच्चे का एग्जाम में घुसने तक, आज भी सुबह बच्चे घुसते घुसते एग्जाम में कहते सर हमें याद है, चिंता मत करो, एबनॉर्मल लॉस होता है, कुछ ना बोले तो। मैंने कहा वाह बेटे, वेरी गुड, यही तो बात है। अभी आज एग्जाम हुआ है फाउंडेशन, पता है ना, तो वो बच्चे ना खुद ही इम्प्लाइड ये कह रहे थे, हाँ सर हमारे याद है वो की पॉइंट्स, कुछ ना बोले तो एबनॉर्मल लॉस। अब यहाँ तो क्वेश्चन हमें बता रहे नॉर्मल लॉस, बताओगे मुझे नॉर्मल लॉस कितने बैठेगा यहाँ पे? 1000 क्वांटिटी का 2% कितना होता है बेटे, बताना जरा। 20 20। क्वांटिटी नॉर्मल लॉस होनी है, ये बात हमें पहले से पता थी। यानी कि इसका मतलब क्या है, जब हमने गुड्स को भेजा तो हमें पहले से पता था कि हम जो 1,02,500 रुपए खर्च कर रहे हैं, भले ही हम खरीद के ला रहे हैं 1000, भेज रहे हैं गुड्स को कितना, 1000 क्वांटिटी, लेकिन पहुंचेंगे कितनी ये हमें पहले से पता था। जैसे मैंने आपको वो आटे के कट्टे वाला एग्जांपल बताया था, है ना, उठा पटक में इतना तो आटा झड़ ही जाता, थोड़ा वो 100-500 ग्राम। तो बेटे वही बात मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये बातें बड़ी दिक्कत करती है हमारा। नॉर्मल लॉस में क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता, बस क्वांटिटी घटानी होती है। आज तक पढ़ी हमने कभी अकाउंटिंग में, कभी नॉर्मल लॉस की अकाउंटिंग? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे जो गुड यूनिट होती है ना, गुड यूनिट, बताओगे कोई गुड यूनिट यहाँ पे कितनी है? 980। 980 गुड यूनिट है, 20 ऐसी हैं जो बैड हो चुकी, पता ही नहीं कहाँ है, पता ही नहीं कहाँ है, उड़ गई है। बेटे गुड यूनिट के ऊपर उन 20 की भी कॉस्ट एब्जॉर्ब कराई जाती है, हमें पहले से पता है, ये नॉर्मल टेंडेंसी बिजनेस की। बेटा ध्यान रखना, मैं आपको कोई भारी चीज नहीं करा रहा, लेकिन वो हल्की चीज बच्चों के पकड़ में नहीं आती तब तक जब तक बच्चों को डिस्कस करके बात ना हो। तो हम जो ये बात कर रहे थे अभी यहाँ पर, कौन सी वाली, कि जो कंसाइनर से कंसाइनी के यहाँ पर जो गोडाउन में स्टॉक पहुंच रहा है, तो स्टॉक के लिए हमने बात की कॉस्ट और एनआरवी विच एवर लेस तो वैल्यूएशन तो होगा। तो कॉस्ट मतलब परचेज कॉस्ट प्लस जो भी खर्चे जरूरी थे जिसके बिना वो वहां पहुंच नहीं सकते थे, उन सब की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो कंसाइनर ने खर्चा किया था ना उस पे, बेटे उसको भी पता था कि रास्ते में नॉर्मल लॉस हो सकता है, तो क्वांटिटी उसने पहले से सोच रखी थी, 980 के लिए मैं खर्च कर रहा हूँ 1000 की कॉस्ट। अब बेटे जरा अगली बात समझो, इस पॉइंट को हम लोग कैसे करेंगे, सारे बच्चे मेरे साथ साथ में ध्यान देंगे, और बिल्कुल भी लापरवाही तो आज होनी नहीं है। देखो बेटे मैं आपके सामने ये पॉइंट ना ग्राफ पे भी लिखता रहूंगा, ताकि ना आपकी पूरी क्लियरिटी रहे। मतलब क्वेश्चन में हमें ये करना है सर, हाँ आज तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर आज का लेक्चर किसी का छूट गया तो समझ लो कंसाइनमेंट का चैप्टर गया उसका, बिना ये लेक्चर देखे तो हो ही नहीं सकता।
देखो बेटे, सारे बच्चे ध्यान देंगे अब। बच्चों, सबसे पहले क्या होता है बोलो? सर, सबसे पहले माल को खरीदा जाता है, परचेज कॉस्ट। अभी इस क्वेश्चन में हमने जो परचेज कॉस्ट ली थी प्लस जो कंसाइनर का जो खर्चा है वो, ये दोनों के दोनों कितनी क्वांटिटी के लिए किए थे? हमने किए थे 1000 क्वांटिटी के लिए। कितने के लिए बोलो? 1000 क्वांटिटी के लिए। और क्वेश्चन ने हमें ये लिखा था, उसी एग्जांपल को मैं यहाँ ग्राफ उतार रहा हूँ, बस इतना तक कर रहा हूँ, क्योंकि आपको फिर बेटे बाद में ग्राफ पे ये बातें सारी करनी। क्वेश्चन ने हमें बताया था कि भाई रास्ते में नॉर्मल लॉस भी होगा, एक तो एबनॉर्मल लॉस होगा, एक दूसरा होगा नॉर्मल लॉस। क्या होगा? एबनॉर्मल लॉस भी होगा, नॉर्मल लॉस भी होगा। जरा बताना बेटे, चलो बताना, क्या मैं देख लेता हूं कितने रुपए की कॉस्ट है। जो अभी अभी हमने ग्राफ पे लिखी थी, ये कितने रुपए की कॉस्ट है बताओ बेटे? परचेज कॉस्ट है 1,00,000 रुपए की। मेरे साथ साथ ग्राफ पे लिखते रहना। परचेज कॉस्ट जो है बेटा वो कितने की है? 1,00,000 रुपए की। और 2,500 की है कंसाइनर की खर्च की हुई कॉस्ट। वो किस बात की? रास्ते का फ्रेट, इंश्योरेंस और गाड़ी में लादने लोड करने के खर्चे, तीनों तरह के खर्चे। ठीक है ना? कितने हो गए टोटल खर्चे? 1,02,500। और यहाँ पर बेटे रास्ते में नॉर्मल लॉस बता रखा था, कितना बता रखा था बोलो? 10%। 10%। बेटे क्वेश्चन ने एक बात और बताई थी, 5% एबनॉर्मल लॉस है। दोनों बातें हमें क्वेश्चन ने बता रखी थी, तो सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे। बेटे 2% का तो हमें पहले से पता था, तो यानी कि जो नॉर्मल लॉस है, भाई ऐसे नहीं मजा आ रहा भाई, वीडियो ऑन करके बैठ के महक, स्वयं, सृष्टि, सार्थक, बहुत गंदी बात। माना कि चाय का टाइम हो रहा है, नमकीन बिस्किट आगे होंगे, मैं मना थोड़ा कर रहा हूँ। हाँ, आराम से सुड़ के लेते लेते खाते रहो बेटे, दिल जलाते रहो। मैं कुछ कह रहा हूँ, तुम बताओ मैंने कुछ कहा? नहीं ना, करते रहो काम को। लेकिन इधर देखो तो सही, मुझे पता तो चले। बच्चा खा रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन इधर जरूर देख रहा है। एक मिनट बस, एक मिनट होल्ड करोगे? एक बच्चे का कॉल आया हुआ है, अभी एग्जाम दे के आया है। तुम भी सुनो एग्जाम का फीडबैक, लाइव फीडबैक। वीडियो तो ऑन कर लो। हेलो हेलो। हाँ हृदय, क्या हाल है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग लड़के। सर पेपर बढ़िया गया। हाँ क्या बात है भाई, दिल खुश कर दिया तूने तो। वेरी गुड सर बस एक बीआरएस का क्वेश्चन था वोट का, वो पूछना है एक बार। नालायक, डांट खाएगा अभी। बीआरएस का अरे कर बस सर उसमें वो दिखा रहा था कि कुछ रिकॉर्डेड नहीं है कैश बुक में। और वो अच्छा कह रहा था कि कैश बुक का वो निकालो बैलेंस, और उसने स्टार्टिंग में उसका दे दिया बैलेंस पासबुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस। अच्छा, क्या निकालना था? कैश बुक का बैलेंस निकालना था। सर अभी आवाज कट रही है, घर पहुंचे कॉल करूं? हाँ पक्का, मेरे को पेपर व्हाट्सएप कर। कंसाइनमेंट का क्या क्वेश्चन आया? सर कंसाइनमेंट का इजी था, हो गया। हाँ क्या वो बात है। इनवॉइस प्राइस पे था। चल ठीक है, घर पे चल फिर बात करते हैं। यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। तुम्हारी भी आवाज ऐसी सुननी है मुझे उस दिन। क्या, चलो आओ इधर बेटा, वीडियो ऑन कर लो प्लीज, है ना? देखो इधर ध्यान से, मैं इसे साइलेंट कर देता हूँ, और भी फिर मैसेज आ रहे थे बच्चों के, रुको। चलो नहीं तो फिर उधर ध्यान जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ बेटे, रास्ते में नॉर्मल लॉस है और एबनॉर्मल लॉस है। सबसे पहली बात, ये जो नॉर्मल लॉस की बात है, नॉर्मल लॉस बेटे, नॉर्मल लॉस को हमें क्या काउंटिंग करनी है? कुछ नहीं, इसको बस जस्ट पिछली वाली स्टेज पे एक ट्रीटमेंट करना है। सारे बच्चे इधर देखेंगे, बस एक ट्रीटमेंट कर देना है बस। जैसे यहां से चली ही 980 है, ऐसे मान लो बस, और अकाउंटिंग अपने आप हो जाएगी, कुछ नहीं करना। ऐसे मान के जैसे चली ही कितनी थी? 980। बात समझ में आ रही सब बच्चों को? पक्का? आ जाओ जरा।
बेटे एबनॉर्मल लॉस बताओ। अच्छा नॉर्मल लॉस की कितनी क्वांटिटी होगी 20। चलो जी बेटे एबनॉर्मल लॉस की क्वांटिटी बताएगा कोई मेरे को, बताओ कितनी क्वांटिटी हो गई, बोलो जी। ये परसेंटेज किस पे निकलेगी, ये डाउट आता है बच्चे को, सर हम 980 पे निकालेंगे 1000 पे। पहली बात मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो बच्चों को क्वेश्चन करने के बाद तक के डाउट आते हैं, वो पहली स्टेज पर खत्म हो जाए तो बढ़िया है, वरना बाद तक दिक्कत रहती है। बेटा सारे बच्चे ध्यान देंगे, बेटे जब भी कोई परसेंटेज निकलती है तो जस्ट पिछली वाली जो स्टेज होती है ना उसके टोटल पे निकलती है। बताओ मैं 5% निकालूंगा तो किस पे निकालूंगा, 980 पे निकालूंगा कि 1000 पे निकालूंगा, ऑफ कोर्स 1000 पे। ठीक है ना, कितना आएगा बताओ, 50 आएगा ना, 500 नहीं 50 आएगा। समझ में आ गई मेरी बात, पक्का। अब इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ये जो एबनॉर्मल स्टॉक है, एबनॉर्मल लॉस है, यहाँ पर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे कि कितने रुपए का है। बेटे इसको भी बिल्कुल एक स्टॉक की तरह बात करो कि एबनॉर्मल वाले स्टॉक तुम यहाँ तक पहुंचे, मैं कैमरा ऑन करो, एबनॉर्मल वाले स्टॉक तुम यहाँ तक पहुंचे तो कैसे पहुंचे, तुम्हारे लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी थी, बताओ मुझे। अब बताएगी महक बताएगी, और बताएगा कौन, अजय बताएगा, ये दोनों बच्चे बताएंगे। बताओ बेटे 50 क्वांटिटी क्या कह रही है, बताओ कौन कौन से खर्चे करवा के ये पहुंची, बोलो। दो ही तो खर्चे हैं, अभी तो कोई आए नहीं बेटे। एक तो ये 1 लाख करवा के तब पहुंची और 2500 करवा के पहुंची, यानी कि इनके बिना वो वहां पर नहीं पहुंच सकती थी। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूं, मैं नहीं निकाल सकता कि यहाँ पे 1,02,500 जो है वो 980 की कॉस्ट है, तो इसमें से 50 के हिस्से में कितनी आएगी, बताना जरा फटाफट से बताओ मुझे, कौन बताएगा जी। बोलो बोलो। 5 2 कुछ गड़बड़ है क्या, 29 यानी कि 5230, 5230। पहले मुझे बताओ ये बात समझ में आ रही है सबकी, पक्का। तो बेटे जब हम यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे इस चीज के लिए कि भाई ये जो गुड्स है हमारा जो चला पहले कितने का था, ये इतने का था, फिर हम यहाँ से क्या घटाएंगे, देखो जरा स्टेज बाय स्टेज हमें यहाँ पर अकाउंटिंग करनी है, और अकाउंटिंग करने से पहले हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है। नहीं समझ में आएगा उसको, जो यहाँ पर थोड़ा सा लापरवाही करेगा तुरंत बोलना है, अगर नहीं समझना है। बताओ बेटे ये टोटल कॉस्ट है जो चली, अब यहाँ पे रास्ते में हम क्या करेंगे बताओ, हम घटा देंगे, क्या घटा देंगे, एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू भी और क्वांटिटी भी, दोनों हम यहाँ से घटा देंगे। बताना बेटे जरा कैसे आएगी, भाई 1,02,500 जो है वो कितने के लिए है, 980 के लिए है। बेटे ये भी बिल्कुल क्लोजिंग स्टॉक की तरह वैल्यूएशन होता है, इनटू कितनी क्वांटिटी बताओ बेटे, एबनॉर्मल लॉस की कितनी क्वांटिटी है, एबनॉर्मल लॉस की है 5% क्वांटिटी। तो जब भी कोई परसेंटेज निकलती है तो वो हमेशा पिछले वाले स्टेज पर निकलती है। स्टेज कौन सी बेटे, पिछले वाली बताओ, जो मेन स्टेज है वो है ये, जस्ट पिछले वाला जो टोटल वाली स्टेज होती है हमेशा उस पे निकलती है। जैसे नॉर्मल लॉस किस पे निकलेगी, 1000 पे, एबनॉर्मल लॉस किस पे निकलेगी बेटे, ऑफ कोर्स 1000 पे, वो कितनी आएगी, 50 रुपए। मुझे इतनी बात बताएंगे सब बच्चे, क्या इतनी बात सब बच्चों की एकदम ओके है, समझते हुए करना है जी। हाँ वेरी गुड। बस महक का थम्सअप आया, और एक और वरुण का थम्सअप आया, सार्थक, अजय और सृष्टि का भी थम्सअप आ गया जी। सार्थक और मह वो रह रहे हैं, सार्थक और स्वयं, स्वयं तो है ही नहीं। सार्थक ओके है, ओके चलिए जी। तो आओ बेटा, तो इसकी होगी मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 50 से, तो इसकी अमाउंट आ गई थी जी 5330। भाई ये कोस्ट तो समुद्र में डूब गई, जहाज से जा रहे थे रास्ते में गिर गई, तो ये कोस्ट थोड़ा कंसाइनी के यहाँ पे पहुंची। क्यों, क्योंकि ये वाली जो क्वांटिटी है ना 50 क्वांटिटी, हाँ जी, ये ना रास्ते में ही लुटेरों ने लूट ली, या एक्सीडेंट हो गया, या समुद्र में गिर गए, कोई भी वजह रही। बेटे जरा करना फटाफट से, कितने की कॉस्ट है जो कंसाइनी के दरवाजे तक पहुंची,
97170। मैं इसको बोल सकता हूँ अगली स्टेज जो है वो ये है, जैसे क्या होता है ना, हम वीडियो गेम खेल रहे होते हैं, लेवल 1 क्रॉस कर लिया जी, हो गया काम, फिर दूसरा गेम दूसरी स्टेज खेलने लगे, टिक 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 टिक, फिर हमारा वहां पे क्या हुआ, फिर से गुड्डा वहां पे मर जाता है ना, फिर हम दोबारा से शुरू रहते हैं। तो बेटे लेवल 1 से तो शुरू होंगे ना, वो तो क्रॉस कर चुके हैं, आइए जा रहा, तो दूसरी स्टेज, दूसरा लेवल क्रॉस कर लिया। अब दूसरा लेवल ये है बेटे जो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट है क्या, ये बोलो, नहीं, गुड्स रिसीव्ड बाई कंसाइनी। कंसाइनी को जो माल मिला उसकी कॉस्ट ये थी जी। आओ बेटे मैं इसी चीज को वहां पर ना ग्राफ पे लिखना चाहता हूं। हमारे जितने भी काम चलेंगे एग्जाम में, क्वेश्चन में, सब के सब ग्राफ पे चलेंगे। मतलब आपने ग्राफ बना लिया तो आपने क्या किया, सारा ही काम निपटाते समझ लो, कुछ भी नहीं बचेगा और गलती होने के चांसेस बिल्कुल जीरो। आइए जरा हम इसी चीज को नोट करें। 5330 रास्ते में रुक गई, लो जी इसी ग्राफ पर नोट करें, हम हर क्वेश्चन में ग्राफ बनाएंगे। 5330 जो है वो रास्ते में रुक गई और कंसाइनी के गोडाउन पे जो पहुंचा वो कितने रुपए की और कितने को क्वांटिटी का माल पहुंचा। बेटे यहां पर जब ट्रक पहुंचा माल लेकर के, तो उसमें कितनी क्वांटिटियां थी, नंबर 1 क्वांटिटी थी कितनी, और बेटे कोस्ट थी कितनी। कोस्ट तो मैं बता देता हूं, वो लेकर के पहुंचा 97170 की कोस्ट लेकर के पहुंचा, सबसे पहली बात। और बेटा क्वांटिटी कितनी लेके पहुंचा, अभी हमने 930। कितना था बेटा, 930। 930 क्वांटिटी लेकर के पहुंचा। पक्का, तो बेटे इसकी एंट्री करा दो। अब ये क्या होगा, ये गेट खुलेगा, लेकिन बेटे माल अपने आप तो अंदर जाएगा नहीं। इसका मतलब क्या है, कंसाइनी भी वहां पर खर्चे करेगा। लो बेटे कंसाइनी वहां पर कुछ खर्चे कर रहा है, पहले हम कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंस मान लेते हैं अनलोडिंग करने के। बेटा वीडियो ऑन रखे, मान लिया ये 2 रुपए पर क्वांटिटी खर्चा करता है, बोलो कितना, कितना बेटा बोलो सारे बच्चे, 2 रुपए पर क्वांटिटी खर्चा करता है। तो 2 रुपए पर क्वांटिटी के हिसाब से कितने रुपए का डायरेक्ट खर्चा हुआ, बताओ बेटे। अगर क्वांटिटी उतरेगी तो खर्चा होगा, नहीं उतरेगी तो खर्चा नहीं होगा, यानी कि वेरिएबल एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो 930 इंटू 2 कितने रुपीज हो गए बोलो, 1860, 1860 रुपीज है, जो यहाँ पर इसका क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। किसका बेटे, कंसाइनर का। कंसाइनी ने, सॉरी कंसाइनी का कितने का खर्चा है, 1860 रुपए का। जब इसने 1860 खर्चे कर दिए तो ये 930 क्वांटिटी दरवाजा खोल के अंदर घुस गई और पीछे पीछे 97170 की पोस्ट भी वहां पर अंदर आ गई। अब ये हमने क्या किया, बाहर से ये चीज हटा दी क्योंकि ये गोडाउन के अंदर आ गई और दरवाजा बंद हो गया। पहले इतनी बात बताओ बेटे, इतनी बात सब बच्चों को पूरी तरह क्लियर है कि ये क्वांटिटी तब आई जब वो वेरिएबल खर्चा हुआ, अगर क्वांटिटी नहीं आई तो खर्चा नहीं हुआ। कुछ ऐसा खर्चा था जैसे गोडाउन का रेंट या इंश्योरेंस, वो खर्चा तब भी होना था और तब भी होना था। देखना बेटा, मान लिया वो है हमारा 5600 रुपए का खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस 5600 रुपए का खर्चा है। वहां पे कोई क्वांटिटी बेस्ड थोड़ा ना होता है, गोडाउन किराए पे लिया तो वहां पे चाहे 10 क्वांटिटी रहे चाहे 1000 क्वांटिटी रहे, बेटे वो तो क्या करेगा, तो खर्चा उतना ही होना है चाहे कितनी भी क्वांटिटी वहां पर रहे। अब अगली बात करते हैं जी,
आइए जी, क्या है जी अगली बात? आइए जी अगली बात करते हैं। अगली बात है ये बेटे, ध्यान से, ये खर्चा हम लोग कहाँ पे डाल रहे हैं बेटे? अपने उस स्टेटमेंट में लिखे। पर मुझे बताओ, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन का स्टेटमेंट है ना वो, तो बताओ बेटे, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन का स्टेटमेंट है ना वो, तो वहां पे कौन से खर्चे आएंगे? सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल। कौन से आएंगे बोलो? सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल आएंगे, डायरेक्ट नहीं आएंगे। क्योंकि वहां पर हमने क्या लिख रखा है? जो वेरिएबल एक्सपेंस है, जो खर्चा इस चीज के लिए जरूरी था, टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, वो वाले खर्चे वहां पे आएंगे। तो 1860 रुपए आएंगे जी। आइए बेटे, वहां पर जो हम कोस्ट का हिसाब किताब लगा रहे हैं कि कौन कौन से खर्चे करवा करके ही ये यहाँ पर पहुंचा, हम उस खर्चे की जो लिस्ट बना रहे हैं, जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, वहां पर हम खर्चे जोड़ेंगे। लेकिन कौन से वाले जोड़ेंगे बच्चों? सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल। लो बेटे, तो मैं कह सकता हूं जैसे ए बी और सी पॉइंट थे, ऐसे ही अब हमारा यहाँ पे आ गया है अगली स्टेज का हिसाब किताब प्लस टी। क्या है जी यहाँ पर? मैंने पहले जब कंसाइनर के खर्चे लिखे थे तो देखिए ऊपर क्या लिखा था बेटे, सारे बच्चे लिखेंगे ऑल। और यहाँ पे मैं ऑल नहीं लिख सकता, यहाँ पे क्या लिखूंगा? ओनली डायरेक्ट, ओनली डायरेक्ट, या बोले तो वेरिएबल एक्सपेंसेस बाई कंसाइनी। सिर्फ और सिर्फ वो यहां पर जुड़ेंगे जो खर्चे किए बिना ये स्टॉक यहां पर नहीं पहुंचता। मतलब बेटे अनलोडिंग का करना। हाँ जी। अब हमारे एग्जांपल में मैं बात करूं तो बेटे पता है कितना? 1860 रुपए। 1860 रुपए बेटे, क्या 1860 रुपए खर्च करने से क्वांटिटी अंदर आ गई? हाँ जी। लेकिन क्वांटिटी बड़ी थोड़ा ना। तो बेटे पिछले वाली कोस्ट में और कोस्ट बढ़ गई, यानी कि 930 जो है क्वांटिटी, उनकी कोस्ट अब 97,170 नहीं रही। कितनी हो गई? ये इसमें 1860 भी जुड़ गए ना, तो टोटल कितना हो गया बेटे जरा करना? 97,170, 99,000, क्या कहा मैंने बेटा? 99,030 रुपए कोस्ट हो गई है। बोलो बेटे, यहां तक सब बच्चों को क्लियर है? मैं वेट कर रहा हूँ जी सबके जवाब का, और वीडियो मुझे ऑन चाहिए। अब खतरनाक स्टेज आ गई है। पहले मैं इस चीज को बहुत तोड़ तोड़ के कराता था, अब मुझे, क्योंकि अब इस बैच में सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी कंसंट्रेशन सीरियसली बहुत अच्छी है, तो मैं इसको 4 लेक्चर में ना करा करके मैं इसको 2 लेक्चर में आराम से कवर करा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आपकी जो यहाँ पे ना अंडरस्टैंडिंग की पावर बड़ी अच्छी मुझे लगी, तो मैं इसीलिए यहाँ पर इसी में ही मैं वो काम करा रहा हूँ जो अलग अलग 4 लेक्चर में वरना कराने पड़ते। आपने 2 लेक्चर बचा लेंगे अगर आप लोग इस चीज को अच्छे से समझे। बेटा वीडियो ऑन चाहिए मुझे सब बच्चों की, और रेस्पॉन्स चाहिए। क्या यहाँ तक पूरी तरह बात क्लियर है? मैं इस चीज को अब ग्राफ पे लेके आ रहा हूँ साथ साथ में। देखिए बेटा सारे बच्चे, बेटे गोडाउन में घुस गई क्वांटिटी, और गोडाउन में ही हमारी जो है ये वाली बात भी हो गई। कौन से वाली बात सर? ये वाली बात बेटे जो यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पर हमारी जो 97,170 की कोस्ट है वो हमारी बढ़ गई। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें से जो क्वांटिटी है हमारी, कुछ क्वांटिटियां तो बिक गई। सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे। अब 930 क्वांटिटी में से कुछ कई सारी क्वांटिटी तो ऐसी हैं जो बिक गई, और कुछ क्वांटिटी ऐसी हैं जो यहाँ पर स्टॉक में है। मैं रुक गया। पूछो बेटा महक। सर वो 1860 वैल्यू कैसे निकाली थी? 1860 क्या बेटे? सर वो अमाउंट कैसे निकाली थी? बेटे कैसे 2 रुपए, कैलकुलेट करी? 2 रुपए पर क्वांटिटी का हमने खर्चा माना कि एक क्वांटिटी अगर हम ट्रक से उतार के गोडाउन में रखे आएंगे लेबर से, तो लेबर क्या लेगी? 2 रुपए लेगी। तो 1860
रुपए इस तरह से आए थे, 930 क्वांटिटी के लिए कितना खर्चा करना होगा, 930 इंटू 2, करो जरा कैलकुलेटर पे, 930 मल्टीप्लाइड बाई 2, 1860। ओके सर। पक्का पूरी तरह क्लियर है? नहीं तो बेटा मैं दोबारा बता दूंगा, लेकिन पूछ जरूर लेना। क्लियर है सर। चलो यस सर। अच्छा, आओ बेटा। सर 980 इंटू 2 है ना? 930 अच्छा ओके। है ना, 930 मल्टीप्लाइड बाई 2, 980 तो बेटे टोटल थी, और बेटा रास्ते में ठीक है। 50 एब्नॉर्मल लॉस हो गया ना। हाँ, आओ बेटा आगे चलो। अब ये देखो 930 क्वांटिटी में से काफी सारी क्वांटिटी तो सेल हो गई थी, मान लिया यहाँ पर बेटे 830 क्वांटिटी है जो सेल हो गई थी, सोल्ड। कितने में बेची ये एक अलग चीज है, मतलब वो बिक गई, सीधी सी बात है। बताओगे मुझे कितनी क्वांटिटी है जो क्लोजिंग स्टॉक में बच गई होंगी? बेटे 100 क्वांटिटी बच गई होंगी, 930 टोटल थी। बोलो जी, 930 टोटल थी, उसमें से 830 बिक गई, तो बच कितनी गई बोलो? 100 बच गई। क्या ये बात पूरी तरह क्लियर है बच्चों? क्लियर है सब बच्चों को? ओके, बस महक ने, अच्छा महक, सृष्टि और वरुण का थम्स अप आ गया। अजय, सार्थक के है? सार्थक सो गया, सार्थक सो गया, हो गया, चलो ठीक है। अब मैं यहाँ पर एग्जांपल थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ बेटे, मजा आ जाए अगर इसी क्वेश्चन में कंसाइनी के गोडाउन में भी नॉर्मल और एब्नॉर्मल लॉस आ जाए। मजा आ जाए अगर इसी क्वेश्चन में कंसाइनी के गोडाउन में भी नॉर्मल लॉस और एब्नॉर्मल लॉस आ जाए। तो मैं यहाँ पर क्वांटिटी वाले एग्जांपल यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। क्या? मान लिया कंसाइनी के गोडाउन में भी दो तरह के लॉस है। कौन से बेटे? नॉर्मल और एबनॉर्मल। तो सब बच्चों का पूरा कंसंट्रेशन इधर होगा तो मजा आ जाएगा। ये चलो एक काम करो, रहने दो, ज्यादा ना हो जाए कहीं बच्चों का हिसाब किताब, अगले एग्जांपल में कराऊंगा। लो जी, यही चलते हैं अभी लेके। 830 क्वांटिटियां हैं जो उन्होंने बेची हैं, और पता है बेटे 830 क्वांटिटी के बाद में कितनी बच गई? 100 क्वांटिटी। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ 100 क्वांटिटी का हमें स्टॉक की वैल्यूएशन को करना है, 100 क्वांटिटी की स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है, जो हम करने लग रहे हैं वहां पे। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, मेरे पास में अभी जो सिचुएशन है, अभी तक की जो कैलकुलेशन है वो ये शो कर रही है कि 930 क्वांटिटी की कॉस्ट ये है। तो अगर मैं यहाँ से घटा दूं, अगर मैं यहां से घटा दूं, क्या घटा दूं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर मैं वो वाली कॉस्ट घटा दूं यहां से जो क्वांटिटी बिक गई है उनकी कॉस्ट, तो बताओ बेटे क्या रह जाएगी? क्लोजिंग स्टॉक जो मेरे पास में रहा, इन कंसाइनी गोडाउन, उसकी क्या आ जाएगी बेटे? कॉस्ट आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कंसाइनी गोडाउन को निकल आएगी जी, सीधी सी बात है भाई। 99,030 रुपए जो है ये कितनी क्वांटिटी की कॉस्ट है? बताओ बेटे कितनी क्वांटिटी की कॉस्ट है? ये कॉस्ट है 930 क्वांटिटी की, और इसमें से बिक गई कितनी बेटे? 830 क्वांटिटियां, और रह गई हैं कितनी? 100 क्वांटिटियां। तो बेटे 830 क्वांटिटी की जो कॉस्ट है मैं उसको हटा दूं? हटाओ जरा, मल्टीप्लाइड बाय क्या? 990
830 मल्टीप्लाइड बाई 830 डिवाइडेड बाई 930। बेटे यहाँ पे जो कॉस्ट आएगी वो क्या आएगी, 88382 ये आएगी। माइनस कर दो जी, देखो जी कितना बचा, बेटा ये बचेगा, ये बचेगी कॉस्ट उस वाले गुड्स की जो कंसाइनी के गोडाउन में बचा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन का तरीका बहुत सिंपल है, बस हमें ना हर स्टेज पर ध्यान रखने की जरूरत है कॉस्ट की। बात मेरी समझ में आ रही है आपको? पहले बताओ, आप ये मत सोचो आज हमने जो किया है ना अभी, मतलब मैं इससे ज्यादा कुछ कराऊंगा भी नहीं आपको, डोंट वरी। आज की क्लास में मैं और कुछ कराऊंगा भी नहीं, आज मुझे खाली यही क्लोजिंग स्टॉक ही सिखाना है बस। जो क्लोजिंग स्टॉक है उसी की तरह से निकलता है हमारा एब्नॉर्मल स्टॉक की वैल्यू भी निकलती है, लेकिन मैं उसको ना आज नहीं बताऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपके दिमाग में दो चीजें मिक्स हो जाए। तो आज के लिए आपका होमवर्क सिर्फ इतना है कि आपने इसको रिवाइज करना। क्या करना है आपको बोलो, और इतना तो बता दो शैतानो, क्या करना है आपको बोलो, इसका रिवाइज करना है। ठीक है जी, चलिए तो ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं पे रोकते हैं। आज हमने मतलब ज्यादा लंबी क्लास इसलिए नहीं रखी क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट वरना ज्यादा हैवी हो जाएगा। अभी ये एक सबसे मुश्किल अगर कॉन्सेप्ट कोई होता है ना इस चैप्टर में जिसको बताते हैं, मुश्किल होता नहीं है, वो यही है। बिल्कुल इसी तरह से एब्नॉर्मल स्टॉक की वैल्यू आती है। देखो अगर आप देखोगे तो आपने बीच में निकाली है एब्नॉर्मल स्टॉक की वैल्यू, तो 50 क्वांटिटी है उनकी वैल्यू निकाली है ना, वो सेम उसी तरह से निकलनी है, वही तो थी। तो हम लोग मिलेंगे जी अगली क्लास में, कल हमारी क्लास होगी, ठीक है। और कल हम लोग इसके ना पूरे कंप्लीट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, थोड़ा सा पार्ट रह गया इसका एब्नॉर्मल स्टॉक की वैल्यूएशन का, और बाकी अपने क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो चलिए फिर रिकॉर्डेड के हिसाब से तो क्लास ओवर है,